दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जहां वैश्यावृत्ति पूरी तरह से लीगल है और यहां पर ज्यादातर लोग इसी तलाश में घूमने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा देश भी है जहां पर लड़कियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको शादी करने के लिए लड़के ही नहीं मिलते, जिस वजह से वे दूसरे देशों से आए लड़कों के साथ ही शादी कर लेती हैं। और साथ ही ये एक ऐसा देश भी है जहाँ पर मौजूद है दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खदान, जो लगभग 700 साल पुरानी है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कौन से देश की बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हम आपको लेकर जा रहे हैं पोलैंड देश की सैर पर। पोलैंड की संस्कृति केवल इतिहास और परंपराओं का संग्रहालय ही नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर है जो आपको जादू, कला, संगीत और खाने से सजी दुनिया में ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक खूबसूरत सैर पर। लेकिन चलने से पहले आप कर लीजिए हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, पोलैंड यूरोप का एक देश है। इस देश की 6 देशों से सीमाएं मिलती हैं। इसके उत्तर में बाल्टिक सागर, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन, पश्चिम में जर्मनी और दक्षिण में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया है। ये स्थान यूरोप के केंद्र में है, इसीलिए इसे यूरोप का दिल भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पोलैंड की महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं और इसके लिए कोई खास कानून भी नहीं है? जी हाँ, पोलैंड में वेश्यावृत्ति खुद कानूनी है, लेकिन इसमें कोई नियमित नियम नहीं है। यहाँ महिलाएं अपनी मर्जी से इस पेशे में शामिल हो सकती हैं और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पोलैंड का गडास जैसे शहर इसके लिए प्रसिद्ध है, जहाँ ये एक आम दृश्य है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि पोलैंड आने वाले पर्यटक भी इस पेशे में रुचि रखते हैं और यहाँ की खुली संस्कृति उन्हें आकर्षित करती है। पोलैंड में वेश्यावृत्ति एक अलग ही आकर्षण है जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। पोलैंड की राजधानी वार्सो है और इसे फिनिक्स सिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर दूसरे विश्व युद्ध के बाद खंडर से उठकर फिर से चमकी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड ऐसी तबाही का गवाह बना है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 1939 में जर्मनी के आक्रमण के बाद पोलैंड नाजी कब्जे का शिकार बना। सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि पोलैंड में अपने खुद की आबादी का लगभग 20% खोया है, यानी करीब 60 लाख लोग। इसमें 30 लाख लोग यहूदी थे जो होलोकास्ट का शिकार हुए। वार्सा देश की राजधानी लगभग 85% तक बर्बाद हो गई थी और ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पोलैंड के अस्तित्व के लिए लड़ाई थी। फिर भी इसने खंडरों से उठकर खुद को दोबारा से खड़ा किया, जैसे एक फीनिक्स। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है ज़्लोटी। ज़्लोटी का अर्थ होता है सोना, जो देश की समृद्धि और इतिहास का प्रतीक है। पोलैंड में लगभग 90% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। यहाँ चर्च और धार्मिक त्योहारों का एक खास महत्व है। पर क्या आप जानते हैं कि पोलैंड में सबसे ज्यादा चर्च भी हैं? पोलैंड को चर्चों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर छोटे से छोटे शहर में भी एक चर्च देखने को मिल जाती है। पोलिश चर्चों की वास्तुकला इतनी खूबसूरत होती है कि बिना देखे रह नहीं सकते। हर चर्च में अलग कहानी छिपी होती है, जो पोलैंड की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यहाँ का धार्मिक माहौल और शांतिपूर्ण वातावरण बहुत आकर्षक है। दोस्तों, पोलैंड की जनसंख्या लगभग 3.8 करोड़ है और ये यूरोप के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। यहाँ लोग पारंपरिक और आधुनिक जीवन को संतुलित करते हैं। पोलैंड में लड़कियों की संख्या लड़कों से बहुत अधिक है और ये असंतुलन विवाह के मामलों में भी एक दिलचस्प चुनौती बन चुका है। पोलिश समाज में लड़कों की संख्या कम होने के कारण विशेष रूप से छोटे शहरों और गाँव में पोलिश लड़कियों को अपना जीवन साथी ढूंढने में कठिनाई होती है। आंकड़ों के मुताबिक पोलैंड में महिलाओं की औसत संख्या पुरुषों से 5 से 10% अधिक है, जिससे महिलाओं के लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। इसके कारण कई पोलिश लड़कियां विदेशों में लड़कों से शादी करने का विकल्प सोचती हैं और इस असंतुलन के कारण समाज में विवाह और रिश्तों को लेकर नए रुझान पैदा हो रहे हैं। पोलैंड में यह स्थिति धीरे धीरे एक सामाजिक मुद्दा बन चुकी है और इससे वहाँ के युवाओं के लिए शादी के रुझानों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, पोलैंड की वाइलेक्जिका सोल्ट माइन सिर्फ एक खदान नहीं बल्कि जादुई दुनिया है। 700 साल पुरानी ये खदान जमीन के नीचे बसी हुई एक ऐसी जगह है जहां हर चीज नमक की बनी है। यहाँ के अंदर बने चर्च, मूर्तियाँ, झूमर और यहाँ तक की दीवारें भी नमक की बनी हैं। खदान के अंदर एक गुप्त झील है, जिसका पानी भी इतना खारा है कि आप उसमें डूब भी नहीं सकते। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों पर्यटकों को ये हैरान कर देती है। कहा जाता है कि यहाँ पर घूमना ऐसा है जैसे किसी नमक के महल में खो जाना। दोस्तों, इसके अलावा भी पोलैंड और आलू का रिश्ता दिलचस्प और अनोखा है। यहाँ आलू सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि परंपरा है।
पोलैंड में आलू से बनी 100 से ज्यादा डिशेज लोकप्रिय हैं, जैसे पिएरोगी, प्लेकी और जपेकांका। यहाँ आलू का इतना महत्व है कि यहाँ हर साल आलू महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें आलू से जुड़े खेले, प्रतियोगिताएं और अनोखे व्यंजन पेश किए जाते हैं। पुराने समय में पोलिश किसान इसे जीवन का अनाज कहते थे, क्योंकि ये सर्दियों में भी पेट भरने का भरोसेमंद साधन है। आलू पोलैंड की संस्कृति, परंपरा और स्वाद का अभिन्न हिस्सा है। आपको आलू पसंद है या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पोलैंड में कैफे में बैठने का तरीका वाकई खास है। यहाँ लोग सिर्फ चाय कॉफी पीने के लिए नहीं, बल्कि घंटों तक बैठकर बातचीत करने के लिए आते हैं। पोलैंड के कैफे में एक आरामदायक माहौल होता है, जहाँ लोग अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ में गहरे विषयों पर चर्चा करते हैं। यहाँ का सबसे अच्छा पहलू ये है कि कोई जल्दी में नहीं होता। यहाँ बैठने का उद्देश्य सिर्फ आराम और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। पोलैंड के कैफे में समय को रोककर आनंद लेने की संस्कृति बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत है। इसके अलावा भी पोलैंड के ठंडे इलाकों में सर्दियों के दौरान एक अनोखी और प्राकृतिक घटना होती है, जिसे आइस रोज कहा जाता है। जब तापमान अचानक गिर जाता है तो पेड़ पौधों पर बर्फ नाजुक परत गुलाब की आकृति बना लेती है। ये बर्फीले गुलाब सूरज की रोशनी में चमकते हैं, मानो प्रकृति ने बर्फ के फूलों की पेंटिंग बना दी हो। लेकिन ये अद्भुत गुलाब बेहद ही नाजुक होते हैं और थोड़ी सी गर्माहट में ही पिघल जाते हैं। ये दृश्य ऐसे लगता है जैसे ठंडी बर्फ ने प्राकृतिक रोमांस को सहेज लिया हो। क्या आप इन्हें करीब से देखना चाहेंगे? दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पर कई फेमस त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे स्मीगस डिएनगस। सोचिए, एक ऐसा त्योहार हो जहाँ पानी की छड़ी लगाना न सिर्फ मस्ती का हिस्सा हो, बल्कि परंपरा भी हो। स्मीगस डिएनगस, जो ईस्टर सोमवार को मनाया जाता है, पोलैंड का सबसे मजेदार और गीला त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, जो बसंत के आगमन और पापों की शुद्धि का प्रतीक है। ये त्योहार मस्ती और हंसी से भरपूर होता है, जिसमें हर उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। ये त्योहार वाकई ऐसा होता है जैसे हमारे भारत में होली का त्योहार। इसके अलावा भी यहाँ पर वियान की त्योहार भी बेहद ही फेमस है। वियान की त्योहार एक तरह से गर्मी की सबसे लंबी रात का जादुई उत्सव है। ये जून के अंत में मनाया जाता है और ग्रीष्मकालीन संक्रांति का प्रतीक है। इस दिन लोग सुंदर फूलों की माला बनाते हैं, रात भर संगीत और नृत्य करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रात को उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं। ये उत्सव न केवल प्रकृति से जुड़ा होता है, बल्कि पोलैंड की संस्कृति और परंपरा का अद्भुत मिश्रण है। तो दोस्तों, ये था पोलैंड का एक शानदार सा सफर। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी देख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।